माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान और साथ ही साथ वर्ग माध्य मूलमान। ये जो टॉपिक है 12th क्लास के फिजिक्स का है, यानी प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का नेम है। और उसी प्रत्यावर्ती धारा का आज पढ़ने वाले हैं माध्यमान, दैट मीन्स औसत मान भी इसको बोलते हैं। वर्ग माध्य मूलमान जिसको आरएमएस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो आज के टॉपिक रहेगा यही, दोनों पे बातें होगी, किस तरीके से इसको डिराइव करते हैं, कितनी वैल्यू आती है। तो सबसे पहले बता दूं कि आज की जो टॉपिक होगी वो इंटीग्रेशन के आधार पे होगी, यानी समाकलन के आधार पे होगी। समाकलन से रिलेटेड इसको सॉल्व करेंगे। यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को जल्दी से लाइक कर दें। देखिए, सबसे पहले आता है प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान, या फिर इसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान भी। माध्यमान मतलब औसत मान, मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू किसका? एसी का। तो सबसे पहले बता दूं कि जो प्रत्यावर्ती धारा है, जो एसी है मतलब अल्टरनेटिंग करंट है, उसकी क्या फंक्शन होती है? उसकी फंक्शन होती है आई इज इक्वल टू आई नोट, और ये होता है साइन ओमेगा टी, मतलब इसी को फॉलो करता है, इसी का पालन करता है। इसके अकॉर्डिंग यदि इसके ग्राफ ड्रा करें, इसके डायग्राम देखें, तो इसके डायग्राम क्या हो? तो देखो, सबसे पहले यहां पे मैंने आई ले रखा है, और इस पे मैं जब ग्राफ खींचूं तो ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इस तरीके से जाएगा। यानी कहने का मतलब वो कि ये जो है अर्ध धनात्मक चक्र है, ये क्या है? अर्ध ऋणात्मक चक्र है, फिर ये अर्ध धनात्मक है, अर्ध ऋणात्मक चक्र है। अब देखिए, यहां पर ये जो समय होगी वो अर्ध आवर्तकाल होगा, और यहां पर आवर्तकाल होगा, इस तरीके से। अब यदि औसत की बात की जाए तो देखिए, ऐसे सोचना है, पूरे चक्कर में, यानी पूरे एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान शून्य होता है, या तो औसत मान शून्य होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखिए, जितना विद्युत धारा का वैल्यू इसमें प्लस में है, उतना ही इधर माइनस में है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जितना आवेश पॉजिटिव लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा, उतना ही अगले हाफ टाइम में, अगले अर्ध आवर्तकाल में माइनस लिया जाएगा। तो टोटल विद्युत आवेश क्या हो जाएगी? फुल साइकिल के लिए शून्य हो जाएगा। तो इसको एवरेज निकालें, औसत निकालें तो शून्य होगा, क्योंकि औसत विद्युत धारा बराबर कुल प्रवाहित आवेश बटे कुल लगा समय लगाएंगे तो शून्य हो जाएगा। तो ये तो हो गया डायरेक्ट देख करके बता, ठीक है, यानी यहां पर। लेकिन यदि इसको मैथमेटिकली प्रूफ करें कि शून्य कैसे हुआ, तो देखिए यहां पर सबसे पहले आई एवरेज बोलो या तो मीन वैल्यू बोलो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। क्या होगा? कुल आवेश। तो कुल आवेश कैसे निकालेंगे? आवेश इज इक्वल टू होता है Q इज इक्वल टू आई टी। लेकिन कब? पूरे समय अंतराल से गुना कब करोगे? जब विद्युत धारा कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, तब। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हो? विद्युत धारा जो है कंटिन्यूअस है, बट क्या है यहां पर? समय के फंक्शन में, यानी समय के अनुसार बदलने वाला है। तो यदि बदलने वाला रहेगा तो कुल आवेश जो लिया जाएगा वो छोटा सा समय अंतराल का आवेश निकाल लीजिए, यानी आई डी टी, जीरो से कहां तक? टी तक, और लगा कुल समय लगा दीजिए, तो लगा कुल समय dt, जीरो से टी तक हो गया ऐसा। अब देखो, इसी को यदि मैं लिखूं तो जीरो से टी तक आई की वैल्यू पुट कर देता हूं, आई नोट रखूंगा, साइन ओमेगा टी dt रखूंगा, बाई
इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो आवर्तकाल हो जाएगा, पूरा टी हो जाएगा। अब यहां पर देखिए इसका अब बारी आया इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले आई एम लिखूंगा। आई मीन जिसको बोलेंगे माध्य मान बोलेंगे, औसत मान बोलेंगे। आई नोट कांस्टेंट है, नियत है, बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन लगाएंगे साइन ओमेगा टी डी टी, यानी 0 से टी तक का हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पर आई नोट बाई टी मैंने लिया और इंटीग्रेट जब करूंगा तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस में होता है बट माइनस होता है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी, और बाई क्या होगा, ओमेगा जो टाइम के साथ गुना में है वो भागा में आ जाएगा। 0 से कहां तक जाएंगे, तो यहां पर टी तक जाएंगे। हो गया ऐसा। माइनस को बाहर कर लेता हूं, आई नोट लिखूंगा, ओमेगा बाहर लेता हूं, टी होगा। अब देखिए अपर लिमिट रखिए, तो यहां पर क्या होगा, कॉस ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी पुट करूंगा, टाइम टी रखा मैंने, अब 0 रख दूंगा टाइम को वैल्यू, तो कॉस 0 हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए टी ने टी को काट दिया, कॉस 2 पाई मतलब 360 डिग्री, कॉस 360 0 के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जी है ना, कॉस 0 1 हो जाएगा, और फिर कॉस 0 डिग्री है ना, यहां पर 1 हो जाएगा, ये जो है से 0 डिग्री। तो अब क्या करोगे, 1 और 1 क्या हो जाएगा, माइनस आई नोट बाई ओमेगा टी, और यहां से ये 1 होगा, माइनस 1 होगा, 1 माइनस 1 0, सो आई मीन बोलिए या तो आई एवरेज बोलिए, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि इसको यदि हम स्टेटमेंट में लिखे तो क्या लिखोगे, एक पूरे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। इस तरह से मैथमेटिकली प्रूफ भी कर सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट इसमें प्लस जितना माइनस है। तो ये हो गया फुल साइकिल के लिए। लेकिन अब आता है अर्ध चक्कर के, यानी अर्ध चक्र के लिए। अर्ध चक्र के लिए मतलब हाफ साइकिल के लिए। तो देखिए यदि मैं बात करूं प्रथम हाफ साइकिल, प्रथम अर्ध चक्कर, तो धनात्मक आएगा, और अगले अर्ध चक्कर की बात करें तो ऋणात्मक आएगा, लेकिन औसत होगा प्रथम अर्ध चक्कर के लिए भी और दूसरा अर्ध चक्कर के लिए भी। अब देखिए तो यहां से क्या करना हो, आई मीन निकालना है, बट अर्ध चक्कर के, तो अर्ध चक्कर में प्रवाहित कुल आवेश और लगा कुल समय, डिवाइड कर देंगे, तो कुल आवेश कैसे निकालें, छोटा आवेश निकाल लीजिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए कहां तक, 0 से टी बाई 2 तक, इंटीग्रेशन डी टी का, 0 से कहां तक, तो टी बाई 2 तक। अब देखिए यहां पर क्या होगी, इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इसकी वैल्यू तो टी आ जाएगा ऑलरेडी, यहां पे 0 से टी बाई 2 तक इंटीग्रेट कर दिया मैंने, आई की वैल्यू आई नोट होगी, साइन ओमेगा टी होगा, और ये डी टी होगा। बाई क्या लिखूंगा, 0 से टी बाई 2 तक यानी टी बाई 2, इधर आ जाएगा 2 ऊपर जाएगा, तो ये क्या होगा, 2 आई नोट बाई टी होगा। इंटीग्रेशन लूंगा 0 से टी बाई 2 तक, क्या होने वाला है, साइन ओमेगा टी और ये डी टी हो गया ऐसा। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा और ओमेगा डिवाइड में भी आएगा, तो यहां पर आई मीन लिखिए या तो आई एवरेज लिखिए, किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए, तो ये हो जाएगा यहां पे 2 आई नोट होगी और बाई टी होगा। चलिए ठीक है, इंटीग्रेशन साइन का माइनस कॉस होगा और ओमेगा टी बाई ओमेगा बाहर होगी, 0 टू टी बाई 2 लेने वाले हैं। ठीक है,
अब देखिए ओमेगा बाहर कर लेता हूं, 2i0 बाई ओमेगा टी, और ये माइनस भी मैंने बाहर कर लिया, ठीक है। अब अपर लिमिट पहले रखिएगा, तो कॉस ओमेगा, ओमेगा 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, टी बाई 2 माइनस 0 रख दीजिए, तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगी। अब यहां पर कैंसिल कीजिए, बर्बाद हो जाएगा टी टी, 2 बर्बाद हो जाएगा, हो गया ऐसा। अब देखिए तो यहां से -2i0 बाई ओमेगा टी, ठीक है, और इसको चाहोगे तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी आएगा इंटू टी आएगा, होगा ऐसा। और यहां से क्या होने वाला है, कॉस पाई -1 कॉस 0 -1, हो गया ऐसा। अब देखिए टी ने टी को यहां पर क्या किया, कैंसिल कर दिया, ठीक है, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया। अब यहां से -1 -1 -2 होगा, सो आई मीन या फिर आई एवरेज क्या हो जाएगा, 2i0 बाई पाई हो जाएगा। और 2 बाई पाई जब लिखोगे तो 0.637, और ये i0 होगा, दैट मीन्स पिक वैल्यू है। i0 क्या है, यहां पर पिक वैल्यू है, जिसको यहां पर क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शिखर मान या तो आयाम। यही यदि वोल्टेज की यदि बात होती, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की, ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का, तो भी होता क्या चीज, भी दे सकते हैं, या तो फिर क्या देंगे, ई देंगे। अर्ध साइकिल के लिए, अर्ध चक्कर के लिए यहां पर 2 और पीक वैल्यू बाई पाई, या तो 0.637 इंटू पीक वैल्यू। वोल्टेज के लिए भी यही अप्लाई हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ता हूं, देखिए यहां पर ये जो है से फंक्शन याद रखनी है कि यदि साइन है और उसको एक पूरे चक्र के लिए, ठीक है, यानी इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू 0 आएगा, 0 आएगा, कॉस के लिए भी 0 आएगा। तो यहां पर साइन के एक पूरे चक्र के लिए यदि हम लोग बात करें तो उसकी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए जो यहां पर इंटीग्रेशन दिखाए हैं, इतना नहीं करके भी डायरेक्ट यहीं पर 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कॉस भी रहता तो कॉस का भी वही हाल होता। अच्छा अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट टॉपिक। सेकेंड, मैंने प्रथम बार क्या बोला, माध्य मान या तो औसत मान, किसका, प्रत्यावर्ती धारा का, जो कि दो पार्ट में दिखाया। एक पूरे चक्र के लिए, पूरे चक्र के लिए शून्य होता है, अर्ध चक्र के लिए शून्य नहीं होता है। अर्ध चक्कर यदि धनात्मक लेंगे तो धनात्मक आएगा, ऋणात्मक वाला में जाएंगे तो उतना ही ऋणात्मक आएगा। लेकिन अब जो अगला टॉपिक आ रहा है, इसका नेम है वर्ग माध्य मूल मान, जिसको आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, जिसको रूट, आर का मतलब रूट, एम का मतलब मीन, एस का मतलब स्क्वायर वैल्यू, मतलब मान, यानी आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। ये होता क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जो हम लोग लेते हैं, देखिए यहां पे I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, इसी को तो फॉलो करता है, इसी को तो पालन करता है। अब इसका यदि हम लोग डायग्राम खींचे, सॉरी ग्राफ खींचे, तो ग्राफ आई का क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह से समय के रेस्पेक्ट में, समय के अनुसार यह हाफ साइकिल होगा और फिर यह हाफ साइकिल, तो एक प्लस हुआ और एक माइनस हुआ। यहां तक क्या आएगा, तो बोलना है ये होगा t/2 और यहां होगा t। चलिए, मतलब इंस्टेंट वैल्यू, मतलब तात्क्षणिक जो विद्युत धारा है वो क्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक है। लेकिन यही औसत निकालते हैं तो क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक मिलकर शून्य बना देता है। ऐसा करते हैं कि यदि वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं लेकिन उसके लिए क्या करें, स्क्वायर करके रूट चढ़ा दें, तो धनात्मक रहेगा ही रहेगा, ऋणात्मक भी धनात्मक बन जाएगा, और रूट
स्क्वायर करके रूट चढ़ाए हैं तो धनात्मक को ऋणात्मक को धनात्मक में बदल दिए और रूट लगा दिए, इसका मतलब वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए इसका औसत वैल्यू निकालने के लिए, माध्य मान निकालने के पूरी तरीके से क्या किया गया, स्क्वायर करके रूट लगा दिया और माध्य मान निकाला गया, क्योंकि स्क्वायर करके रूट करने से वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और प्लस तो प्लस रहेगा ही रहेगा, माइनस भी प्लस में बदल जाता है स्क्वायर करने से। तो वही चीज है यहां पे, प्रत्यावर्ती धारा के पूरे एक चक्र के धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। यानी देखिए, सबसे पहले इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, IRMS से। यह है क्या, तो वर्गमूल है किसका, तो आई स्क्वायर का औसत, ठीक है, का औसत कितना के लिए, आई स्क्वायर का औसत एक पूरा चक्र के लिए। हो गया ऐसा। तो अब देखो, ऐसा तो लिखा, अब इसको क्या करेंगे, औसत निकालनी है, ठीक है। तो रूट है तो इधर स्क्वायर कर देता हूं, तो ए आ जाएगा IRMS का स्क्वायर। यहां से क्या होगा, आई स्क्वायर का औसत, तो देखिए इसके औसत के लिए क्या कीजिए, आई स्क्वायर dt लीजिए, 0 से t लीजिए, ठीक है, और बाई क्या कीजिए, dt का इंटीग्रेशन लीजिए 0 से t तक का। हो गया ऐसा। चलो अच्छा, अब देखो यहां पर IRMS का स्क्वायर दिखा रहा हूं, देखिए IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t होगा, और ये होगा आई नोट, और ये क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाई, ये क्या होगा, t होगा, मतलब dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक के लिए t होगा। और अब यहां से क्या करते हैं, आई नोट का स्क्वायर में बाहर करता हूं, t आएगा, इंटीग्रेशन करने वाले साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये dt का 0 से कहां तक, तो t तक। एक बात बताता हूं कि इसकी जो वैल्यू है मैथमेटिक्स में डायरेक्ट होती है, कितना, तो t/2 होता है, ये जो इंटीग्रेशन पार्ट है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, t/2 ब्रैकेट में कहीं पर लिख करके इतना का वैल्यू t/2 होता है और लिख करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आप डिटेल कर रहे हैं तो इसको डिटेल में सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए, ये रहा आई नोट का स्क्वायर बाई टी, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करनी है 0 से t तक, तो साइन स्क्वायर की फॉर्मूला लगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 और ये dt हो। अब देखो यहां से 2 मैं बाहर कर देता हूं, तो आई नोट स्क्वायर बाई 2t होगा, ठीक है। और यहां पर अब बारी बारी से इंटीग्रेशन स्टार्ट होती है, 1 dt आएगा 0 टू t और ये dt माइनस इंटीग्रेशन 0 टू t cos 2 ओमेगा t और ये dt। हो गया ऐसा। अब यहां पर बात समझिए, cos का एक पूरे चक्र के लिए इंटीग्रेशन, साइन हो या तो cos हो, क्या होता है, 0 होता है। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू तो इसका डायरेक्ट 0 भी रख सकते हैं, लेकिन चाहोगे कि हम प्रूफ ही करें, ठीक है, प्रूफ ही करना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो यहीं पर ब्रेक लगा देना हो, ठीक है। तो देखिए
आई आर एम एस का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। चलो ठीक है, आई नोट स्क्वायर और मैं लिखता हूं 2t। ओके, अब यहां से dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक लोगे तो dt का इंटीग्रेशन तो चलिए t होगा, बट 0 टू t होगा, माइनस अब है cos ओमेगा t, cos 2 ओमेगा t। तो cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो यहां पर होगा साइन, ओके, 2 ओमेगा टी और बाई 2 ओमेगा बाहर भी होगा 0 से t तक। चलिए ये होगा। अब यहां पर बात तो ये आती है कि मैं आई नोट का स्क्वायर बाई 2t लिखता हूं। चलो ठीक है, ये t माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0 t ही होगा, और ये कितना आ जाएगा 1 बाई 2 ओमेगा। अब यहां से देखिए क्या होगी, अपर लिमिट रखिए तो साइन होगा 2 ओमेगा, यानी 2 ओमेगा मतलब 2 पाई और बाई टी इंटू टी हो गया, रख दिया अपर लिमिट। माइनस करूंगा तो 0 रखता हूं तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब यहां पर क्या कीजिए, टी टी तो कट जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, तो साइन 4 पाई हो जाएगा, साइन 2 पाई साइन 4 पाई, इसका मतलब ये 0 है, ठीक है, और ये भी 0 है, तो ओवरऑल 0। तो यहां पर आई नोट का स्क्वायर बाई 2t मैंने दिया, ठीक है, और यहां से t माइनस 1 बाई 2 ओमेगा इंटू ये भी 0 ये भी 0, साइन 4 पाई 0 और साइन 0 0, तो 0 माइनस 0 0, 0 हो गया। और यहां से अब आएगा आई नोट का स्क्वायर बाई 2t इंटू टी। अब देखिए यहां से क्या होगा, तो कैंसिल होगा टी, इधर आई आर एम एस का स्क्वायर है, तो इधर स्क्वायर तो इधर रूट जाएगा, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट बाई रूट 2, और यही 1 बाई रूट 2 लेंगे तो 0.707, और ये आई नोट जो कि पीक वैल्यू होगा, या तो इसी को शिखर मान भी बोला जाएगा। चलिए हो गया यहां तक। अब देखो आगे बढ़ता हूं, देखिए क्या मैंने बोला, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन 0 से t तक t/2 डायरेक्ट लगा दीजिए, कॉस भी आएगा तो डायरेक्ट t/2 लगा दीजिए, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए वही चीज प्रूफ करके भी मैंने लाया। यहां पर क्या आया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी आया था, 0 से t तक किया मैंने, क्या आया रिजल्ट, 2 पहले बाहर किए हुए हैं, तो 2 आई नोट स्क्वायर तो पहले से है ही है, और t देखो t/2, तो वही चीज आ गया इंटीग्रेट करने पर भी। तो इस तरीके से सोच सकते, ये हो गया। और इसमें एक यहां पर यदि वोल्टेज की यदि मैं बात करूं तो ई आर एम एस ये क्या होगा, ई नोट बाई रूट 2 होगी, या तो 0.707, और ये क्या होगा, तो ई नोट होगा, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता में भी ऐसा सोच सकते हैं। अब देखिए बात रही कि यदि हमें आई मीन की बात हुई, यानी आई जो अर्ध चक्कर के लिए औसत मान है, और यदि आई आर एम एस कोई फुल साइकिल के लिए बोल, अब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो दोनों का रेशियो क्या होता है, 2 आई नोट बाई पाई होता है ये, और ये क्या होता है आई नोट बाई रूट 2 होता है। अब यहां पर आई नोट तो कट जाएगा, अब क्या होगी, रूट 2 ऊपर चला जाएगा तो 2√2 बाई पाई आ जाएगा, यानी सो आई एवरेज लिखिए या तो मीन वैल्यू लिखिए, रेशियो निकालिए आई आर एम एस के साथ, तो 2√2 लीजिए और रेशियो पाई लीजिए, हो गया ऐसा। यानी यहां पर
ये आ गया सवाल सॉल्व हो। आगे बढ़, यदि घरेलू परिपथ की वोल्टता 220 वोल्ट है तो ई नोट निकालें। ठीक है, देखिए घरेलू परिपथ में जो वोल्टेज हम लोग देखते हैं कि 220 वोल्ट है, वो आरएमएस वोल्टेज है, भी आरएमएस है, ई आरएमएस जिसको बोलते हैं। और मैं बात करूं कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है तो इसमें जो विद्युत धारा है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, इसकी माप सिंपल आमीटर से नहीं करते हैं, इसमें तप्त तार आमीटर उपयोग किया जाता है और उष्मा के विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर यह काम करता है। तप्त तार आमीटर और वोल्टेज मापना हो तो तप्त तार वोल्ट मीटर। ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर इसका कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो यहां पर ये जो दे रखा है वो ई आरएमएस है जो 220 वोल्ट है। मुझे ई नोट चाहिए तो पीक वैल्यू, तो ई आरएमएस इज इक्वल टू ई नोट बाई √2। तो मुझे ई नोट चाहिए तो √2 इंटू क्या आएगा, ई आरएमएस, यानी 220 √2 वोल्ट, या तो इसी को सॉल्व कीजिएगा तो 311 वोल्ट आ जाएगा। हो गया ऐसा। अब बात समझिए, यहां पर यदि इक्वेशन दे रखा है, ये क्या है, तो आई नोट है, आई नोट है, तो यहां पर आई नोट इज इक्वल टू 10√2 एम्पियर हो जाएगा। हो गया ऐसा। आई आरएमएस मुझे निकालनी है, तो आई आरएमएस मैंने बात किया मेजरमेंट की, ठीक है, तो तप्त तार एमीटर चाहिए जो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ये क्या आएगा, आई नोट बाई √2 आएगा, यानी 10√2 बाई √2, दैट मीन्स 10 एम्पियर आएगा। हो गया ऐसा। तो इस तरीके से ये माध्य मान और औसत मान की क्लास यहां पे समाप्त होती है।